पाठ 13 शब्द भंडार वोकैबुलरी पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्य में शिक्षक के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं। इससे उनके अर्थ में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आता। ये शब्द एक दूसरे के समान या पर्याय होते हैं। इन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परिभाषा: भाषा के वे शब्द जो एक जैसा समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची: 1 आँख, नेत्र, नयन, लोचन। 2 जंगल, वन, कानन, अरण्य। 3 सांप, सर्प, नाग, भुजंग। 4 मित्र, सखा, साथी, दोस्त। 5 रात, रात्रि, निशा, रजनी। 6 बादल, मेघ, जलधर, जलद। 7 जगत, संसार, विश्व, दुनिया। 8 फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम। 9 सिंह, शेर, वनराज, केसरी। 10 अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय। विलोम शब्द एंटोनिम्स: प्रसन्न, दुखी, अमीर, गरीब। बच्चों, पिछले पृष्ठ पेज पर दिए गए चित्रों को देखकर तथा उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर यह पता चलता है कि ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। परिभाषा: ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करे उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द विलोम: उचित, अनुचित, आदान प्रदान, विद्वान, मूर्ख, कोमल, कठोर, उदय, अस्त, जड़, चेतन, अपना, पराया, धर्म, अधर्म। बहादुर, डरपोक, आशा, निराशा, बहादुर, डरपोक, प्राचीन, नवीन, सुरक्षा, असुरक्षा, दोषी, निर्दोष, दानव, देव, चल, अचल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सोहन बच्चों को शिक्षा देने वाला है। वह व्यक्ति सत्य बोलने वाला है। बच्चों, दोनों वाक्यों में आपने देखा कि बात को अधिक शब्दों में कहा गया है और इन वाक्यों को संक्षिप्त रूप में कहने के लिए शिक्षा देने वाला शिक्षक, सत्य बोलने वाला सत्यवादी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है और ऐसा करने से वाक्यों का अर्थ भी नहीं बदलेगा। जैसे सोहन शिक्षक है, वह व्यक्ति सत्यवादी है। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। इससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है और सरलता से समझ में आ जाती है। इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनेक शब्द एक शब्द: 1 जो अपने देश का हो, स्वदेशी। 2 जिसके मन में दया हो, दयालु। 3 जिसके माता पिता न हो, अनाथ। 4 सबको प्रिय लगने वाला, लोकप्रिय। 5 भगवान को मानने वाला, आस्तिक। 6 सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। 7 जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। 8 जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यवान। 9 अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। 10 जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। मुहावरे, इडियम्स: कई बार हम मुख से कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी उनका अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है। इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। ये मुहावरे आसपास की वस्तुओं या प्राणियों की विशेषताओं एवं विशेष गुणों को देखकर ही बनाए जाते हैं। जैसे
जब जोर से भूख लगती है तब पेट में से ऐसी आवाज आती है मानो पेट में चूहे दौड़ रहे हो, या अचानक हुई आहट सुनकर हमारे कान खड़े हो जाते हैं। 1. पेट में चूहे दौड़ना। 2. कान खड़े होना। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग। 1. कमर टूटना, हिम्मत हारना। जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता की कमर टूट गई। 2. गांठ बांधना, ठीक से याद रखना, मेरी सलाह की गांठ बांध लो वरना पछताना पड़ेगा। 3. अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अब अगर मगर करने से कोई लाभ नहीं, परीक्षा के दिन निकट आ गए हैं। 4. अंगूठा दिखाना, कुछ देने से मना कर देना। राम ने श्याम से आम मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ध्यान दीजिए, विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है।